एक ग्रुप की एक बाइक स्नैच हो गई हब चौकी में। पेट्रोल भाई साहब बेला में भी 350 रुपये लीटर है, क्योंकि एक बाइकर अपनी बाइक के बगैर तो अधूरा है। पुलिस ने रात में रोका और कहा कि आप लोगों ने बेला से आगे ट्रैवल नहीं करना, रात में दिन में करना है। और जो उसके अल्फाज थे ना वो मैं अभी वीडियो में बता नहीं सकता। अली भाई की बाइक हो गई है पंक्चर और आगे हालात ठीक नहीं है, इसीलिए आगे नहीं छोड़ रहे। भाईजान ईरानी पेट्रोल के रेटों को सुरखाब के पर लगे हुए हैं और 400 रुपये 370 रुपये इस रेट पे मिल रहा है। अभी विंदर में फ्यूल अप करवा रहे हैं और पीछे मैंने डलवाया तो तकरीबन 400 रुपये था। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत, मज़े में, फ़र्स्ट क्लास। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन फ्रॉम बलूचिस्तान। इस वक्त मैं बेला बलूचिस्तान में हूँ और एक खूबसूरत सी सुबह हो रही है और आज इंशाल्लाह फिर से खुशदार की तरफ जाने का इरादा है। पिछला सफ़र ही मैंने खुशदार का किया था, आप लोगों ने उसको बहुत पसंद किया और खुशदार में कुछ हिडन पिकनिक पॉइंट्स हैं जो अभी तक मेरी लिस्ट में ऐड हैं और मैं उनको अभी तक एक्सप्लोर नहीं कर सका, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि एक्सप्लोर करें। आज है सेकेंड डे ऑफ ईद और मैं ईद के पहले दिन रात में तकरीबन 10 बजे कराची से निकल गया था, फिर बेला में आके स्टे किया। ये सफ़र मेरा टीम वाजा बाइकर्स क्लब के साथ है और रास्ते में एक इंसिडेंट हुआ क्योंकि हम 2 ग्रुप्स में आ रहे थे, तो एक ग्रुप की एक बाइक स्नैच हो गई हब चौकी में, तो उस वजह से जो है एक ग्रुप हमारा जो हाफ ग्रुप था वो स्प्लिट हो गया, वो लोग नहीं आए। तो अब तकरीबन 5 से 6 बाइक्स आगे जा रही हैं, बाइक रिकवर नहीं हुई और बड़ा अफसोस है, भाई की बाइक चली गई। एक डर सा भी था लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह अब तो आगे निकल गए। लसबेला तो अल्हम्दुलिल्लाह सेफ़ है जहाँ तक मैंने सुना है, जहाँ तक एक्सपीरियंस किया है, बाकी वल्लाहु आलम। इसके अलावा एक और चीज़ ये है कि बलूचिस्तान में आजकल ईरानी पेट्रोल के रेट्स को आप समझ लें सुरखाब के पड़ लगे हुए हैं। 400 रुपये 370, मैंने खुद 400 रुपये में ईरानी पेट्रोल डलवाया और अभी बेला में जहाँ 180 165 170 मिला करता था, यहाँ भी अभी 350 355 से कम नहीं मिल रहा। तो ये कुछ अपडेट थी। ईद की वजह से भी हो सकते हैं रेट्स थोड़े ऊपर नीचे हो, बाकी और भी कुछ वजूहात हो सकती हैं। तो यहाँ से आगे अपना सफ़र अब शुरू करते हैं खुशदार की तरफ, फिर आगे देखेंगे, इस व्लॉग को देखेंगे जितना लंबा हुआ और जो हसीन नज़ारे हुए इंशाल्लाह मैं आप लोगों को दिखाऊँगा। बेला में जहाँ हम लोगों ने नाइट स्टे किया था अल हम्माद शीशा होटल पे, वहाँ एक बाइक पंक्चर हो गई थी। क्योंकि मेरा ये सफ़र टीम वाजा बाइकर्स क्लब के साथ है, तो 125 है हमारे पास आज, तकरीबन 4 125 हैं और एक ये मेरी CB 150 है। तो ये पंक्चर हो गई थी क्योंकि हाईवे पे डेवलपमेंट का काम चल रहा है, इस वजह से हाईवे पे बाइक अक्सर पंक्चर होती है। अभी लास्ट ट्रिप में मेरी बाइक में भी 3 पंक्चर हुए थे पिछले व्हील में, तो पंक्चर लगाएंगे फिर इंशाल्लाह आगे अपना सफ़र कंटिन्यू करेंगे। चलिए जनाब शीशा होटल से चलते हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं फ्यूल ऑलमोस्ट एंड हुआ है बाइक में, क्योंकि मैंने विंदर से सिर्फ 5 लीटर डलवाया था। अब सामने से पेट्रोल भरवाते हैं और चेक करते हैं कि पेट्रोल के क्या रेट चल रहे हैं। पेट्रोल भाई साहब बेला में भी 350 रुपये लीटर है, टू मच एक्सपेंसिव। यार कुछ मोहब्बत करो ना, कुछ सही लगाओ। हाँ बड़ा महंगा हुआ है यार। कितना डाल ले हो? फुल करना है 2000 का डाल दो। खुशदार में क्या रेट है? सस्ता है इस रेट पे। खुशदार में सस्ता होगा, 300 के आसपास होगा। 300 से मतलब 328 रेट कल गुरुज में आया। 328 था खुशदार में, सही है। अच्छा पेट्रोल साफ़ है ना ये? ठीक हो गया, मेहरबानी। 2000 रुपये में 5.74 आया है और अक्सर 2000 रुपये में टंकी फुल हो जाया करती थी, तो ये हालात चल रहे हैं आजकल। कुछ टाइम पहले 160 रेट चल रहा था। मैंने खुद अभी 20 दिन पहले तकरीबन 215 210 के हिसाब से डलवाया है।
अभी ये कब रेट नॉर्मल होंगे, कब सही होंगे? ईद के बाद रेट पीछे गिर चुके हैं। अच्छा, यानी वापसी में इंशाल्लाह उम्मीद है मैं सही मिलेगा। 350 ये लें भाई। चलिए जनाब, बिस्मिल्लाह पढ़ के अपनी राइड का करते हैं आगाज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। या अल्लाह पाक, ये राइड, ये सफ़र खैर खैरियत से गुज़रे, बहुत अच्छा गुज़रे। सुबह के 6:55 हो रहे हैं, यानी आप ऑलमोस्ट 7 बजे कह लें। और आगे खुशदार की तरफ बेला से सफ़र शुरू है। गर्मी हो रही है ख़तरनाक किस्म की, हब्स हो रहा है एक तरह से। आसपास बादल भी हैं और दिन में आज अराउंड 45-44 के आसपास होगा। एंड फील लाइक 50-52 इस तरह। तो गर्मी सही हमारा इम्तिहान लेगी, लेकिन ये सफ़र पे निकले हैं तो ये तो सफ़र का पार्ट है। इंशाल्लाह उम्मीद है हमारा सफ़र अच्छा रहेगा। सराउंडिंग्स में माशाल्लाह आप लोग ग्रीनरी देखें कितनी खूबसूरत है। और ये जो सुबह का मंज़र होता है ना, जो सूरज की शुरू वाली किरणें होती हैं, इस टाइम राइड करने का लेवल ही अलग होता है, मज़ा ही अलग होता है। इस तरफ आप लोग देखें कराची कोयटा हाईवे की डबलिंग का काम जो चल रहा है, उस सिलसिले में ये पैच बड़ा डेंजर है। स्पेशली रात में, अल्लाह ना करे गाड़ी वगैरह किसी की आउट होगी तो सीधा नीचे जाएगी। तो इन्होंने पत्थर रखे हैं वाइट कलर लगा के, ताकि ये रात वगैरह के टाइम भी इंडिकेशन हो। ये जो आपको दरिया नज़र आ रहा है और ये पॉइंट है, इसको कुंडी कहते हैं। कुंडी आगे भी है और ये भी है। और कुंडी में सुना है एक गेस्ट हाउस भी है, पुराली गेस्ट हाउस के नाम से। और ये भी मेरी लिस्ट में ऐड है, पिकनिक पॉइंट बेला का, काफ़ी खूबसूरत पिकनिक पॉइंट है। तो इंशाल्लाह थोड़ा मौसम बेहतर हो जाए फिर इसको कवर करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पर एक बेहतरीन सी पिकनिक इंजॉय करेंगे। यहाँ मैंने सुना है फ़िशिंग वगैरह भी काफ़ी अच्छी होती है और कराची से करीब भी, इतना ज़्यादा दूर भी नहीं है। लेकिन अभी मौसम साजगार नहीं है, मौसम बेहतर हो जाए फिर इंशाल्लाह इस एरिया को कवर करेंगे। इस तरह से काफ़िले में टूर करने का भी एक अपना अलग मज़ा होता है। वैसे मैं सोलो राइड्स प्रेफर करता हूँ, सोलो राइड या फिर मेरे करीबी 1-2 दोस्त हों। लेकिन अगर इस तरह 4-5 बाइक्स हों, लाइक माइंडेड लोग हों और उनकी राइडिंग स्किल्स भी आपकी स्किल्स से मैच करती हैं, मतलब वो आपकी तरह ही बाइक चलाते हो, ना ज़्यादा बहुत अच्छी ना ज़्यादा आपसे बहुत बुरी, मतलब आपके लेवल की हो ना, तब बड़ा मज़ा आता है टूर करने में। अभी वाजा बाइकर्स क्लब के साथ जो है टूर हो रहा है। वैसे तो 10 बाइक्स थी तकरीबन, लेकिन बस वो एक भाई की बाइक स्नैच हुई है हब चौकी में। उसके बाद ये आधा ग्रुप जो स्प्लिट हुआ था, जो पहले निकले थे, उसमें से एक बाइक स्नैच हुई। उसके बाद उन्होंने बोला कि आप लोग आगे सफ़र करो, हमारा आगे ट्रैवल करना भी मुश्किल है, क्योंकि जाहिर सी बात है जिसकी बाइक गई है वो तो, मैंने हालांकि ऑफ़र भी की कि आप मेरे साथ टूर कर लें, मैं पीछे जो बाइक पे सामान है वो सब मैं उतार दूँगा। लेकिन भाई ने बोला नहीं, मेरा भी दिल नहीं है। आपने बोला यही बहुत है। ये सारा इंसिडेंट रात में बहुत लेट हुआ, वरना हम लोग बेला थोड़ा पहले भी पहुंच सकते थे। और जब बंदा सफ़र पे निकले और इस तरह बाइक चली जाए तो वो फिर बड़ा ख़राब मामला हो जाता है, क्योंकि इंसान की जो बाइक है वही उसकी सवारी है। क्योंकि एक बाइकर अपनी बाइक के बगैर तो अधूरा है। दूसरा, रात में हमें एक जगह पुलिस ने भी रोका था। फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इस रूट पर मुझे पुलिस ने रोका और उन्होंने कहा कि भाई आपने बेला से आगे का सफ़र और दूसरा, फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि पुलिस ने रात में रोका और कहा कि आप लोगों ने बेला से आगे ट्रैवल नहीं करना, रात में, दिन में करना है। और जो उसके अल्फाज थे ना, वो मैं अभी वीडियो में बता नहीं सकता। तो ये कुछ सीन्स हैं और ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों को देना मैंने मुनासिब समझी। बाकी आगे अपना ट्रैवल एंजॉय करते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है हमारा सफ़र अच्छा ही होगा।
माशाल्लाह जी माशाल्लाह, खूबसूरत पहाड़ी सिलसिला शुरू हो गया है। ये मंथ में दूसरी बार मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। अभी मई का महीना चल रहा है, उसमें मैंने ट्रैवल किया था महीने के स्टार्ट में, और अभी मैं दोबारा ट्रैवल कर रहा हूँ। ये ट्रैवल मुझे बहुत पसंद है। ये पहाड़ बज़ाहिर आप लोगों को लग रहा होगा खुश्क पहाड़ हैं, इनकी कोई वाइब नहीं है, लेकिन यहाँ राइड करने का मज़ा ही अपना अलग ही मज़ा है। ये जब सड़क बल खाती है ना, उस पर बाइक लीन करने का एक अपना अलग ही मज़ा है। रोड की डेवलपमेंट का काम जो चल रहा है, उस सिलसिले में काफ़ी जगहों पर रोड पर बड़े बड़े और छोटे पत्थर आए हुए हैं, और कीलें टाइप की भी कहीं कहीं पे पड़ी हुई हैं, कीलें और मेटल के पीसेस। तो बड़ी एहतियात करनी पड़ रही है, अल्लाह ना करे बाइक पंक्चर ना हो जाए, क्योंकि खुशदार के लास्ट सफ़र पर भी मेरी बाइक पंक्चर हुई थी और मेटल के पीसेस कुछ घुसे थे, लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह ट्यूबलेस टायर था, तो मैंने उसी कंडीशन में पूरा टूर मुकम्मल किया। बाद में शहर जाके पंक्चर लगवा लिया। काफ़ी सारे लोगों का मुझसे सवाल होता है कि आप सोलो ट्रैवल करते हैं या आपका कोई ग्रुप वगैरह है या इस तरह का कुछ सिनेरियो है, हम भी आपके साथ राइड करना चाहते हैं। तो मैं ज़्यादातर राइड सोलो प्रेफर करता हूं, क्योंकि अच्छी वीडियोस बनाने के लिए, अच्छे कंटेंट के लिए सोलो ट्रैवल करना पड़ता है। अल्लाह अकबर, इस भाई की बाल बचत हुई, आगे से ऑल्टो गाड़ी आ गई थी। तो जनाब कोंडी से थोड़ा आगे हमने स्टॉप लिया है। अली भाई की बाइक हो गई है पंक्चर, और अब इसकी ट्यूब चेंज होगी, तो पंक्चर वाला मिल गया, यहाँ से ट्यूब चेंज करवाते हैं। ये अच्छा हुआ कि हाथ क्या यहीं पर ही पंक्चर वाला मिल गया। यहाँ पर ये इंशाल्लाह नई ट्यूब डलेगी, फिर उम्मीद है इंशाल्लाह ये बाइक पंक्चर नहीं होगी। ये भी सफ़र का हिस्सा है, सफ़र का पार्ट है। यहाँ थोड़ी देर का अभी स्टॉप भी हो जाएगा। बाइक की ये छोटी शॉप है, और आप देखें माशाल्लाह बाइक का तकरीबन सारा ही सामान रखा हुआ है 70 और 125 का। ऑयल और उस तरफ आई थिंक .3 या .4 रखा हुआ है, कुछ इस तरह का। ब्रेक ऑयल, ब्रेक फ्लूइड होता है वो है। नीचे होंडा के ऑयल्स हैं, फ़िल्टर वगैरह हैं, और यहाँ पर एक लाइट भी ख़राब हो गई थी एक बाइक की, वो भी रिपेयर हो रही है। तो ये इस तरह से शॉप देखें ये बनी हुई, और यहाँ सारा सामान है। इस तरफ देखें आप, ट्यूब वगैरह भी हैं, पुराने रिम भी पड़े हुए हैं, नए रिम भी हैं, टंकियाँ पड़ी हुई हैं पुरानी नई। उस तरफ सलेंसर हैं। तो इस तरह की होती है एक गांव टाइप की जगह पे बाइक के मैकेनिक की दुकान। अली भाई की बाइक में अल्हम्दुलिल्लाह पंक्चर लग गया, और टाइम देखें 9:31 हो रहे हैं, और खुशदार 0 पॉइंट हैगा तकरीबन 123 किलोमीटर्स। और आप लोग टेम्परेचर देखें 44 डिग्री सेंटीग्रेड, 43, 44। अब गर्मी हमारा सही इम्तिहान लेगी। चलिए आगे अपनी राइड कंटिन्यू करते हैं। बिस्मिल्लाह। इस हाईवे के ये वाले सेगमेंट्स जो है ना, यानी अचानक यूँ उतराइए और फिर यूँ चढ़ाइए, मतलब किलोमीटर लंबे ये वाले पैच हैं, 1-1 किलोमीटर या उससे भी लंबे हैं। इस पे बड़ा मज़ा आता है राइड करने में। यूँ आप जाते हैं, नीचे आपकी स्पीड इंक्रीज़ होती है, और फिर ऊपर चढ़ते हैं उसी स्पीड के साथ, उसी मोमेंटम के साथ। इससे बड़ा मज़ा आता है राइड करने में।
औरनाच, ये आ गया जनाब बलूचिस्तान का एक छोटा सा शहर औरनाच। और लास्ट टाइम जब मैं यहाँ से गुजरा था तो मुझे काफ़ी सारे लोगों ने रिकमेंड किया था कि आप औरनाच में अंदर जाएं। ये इलाका जन्नतनुमा है, बहुत खूबसूरत है, लेकिन सीन कुछ ऐसा है कि औरनाच के मैंने सुना है हालात इतने साजगार नहीं है। अच्छा, औरनाच में और वड में भी बहुत सारे पिकनिक पॉइंट्स हैं, लेकिन कभी जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ। जब हालात थोड़े बेहतर हो जाएंगे या कोई यहाँ का मकामी मेरे साथ होगा तो इंशाल्लाह फिर औरनाच के भी पिकनिक पॉइंट्स को एक्सप्लोर करेंगे और वड के भी पिकनिक पॉइंट्स को एक्सप्लोर करेंगे। वड में ही मैंने सुना है बहुत सारे खूबसूरत पानी वाले झरने टाइप के हैं और वाटरफॉल्स टाइप की भी कुछ हैं। बाकी बहुत सारे लोगों ने रिकमेंड किया था कि जहरी में भी बहुत सारे खूबसूरत पिकनिक पॉइंट्स हैं और वो मैंने टिकटॉक पे भी काफ़ी वीडियोज़ देखी हुई हैं, लेकिन मैंने जहरी का भी यही सुना है कि जहरी के भी हालात अभी मुनासिब नहीं है पिकनिक के लिए। तो इंशाल्लाह जब हालात बेहतर होंगे ये बलूचिस्तान के जो पिकनिक पॉइंट्स हैं, जो हिडन पिकनिक पॉइंट्स हैं, जो यहाँ के सिर्फ मकामी वहाँ पर जा चुके हैं, इंशाल्लाह वो पिकनिक पॉइंट्स भी आपको दिखाऊंगा और बहुत खूबसूरत पिकनिक पॉइंट्स हैं। ये आ गया जनाब वड शहर और खुजदार से पहले लास्ट शहर है। खुजदार यहाँ से तकरीबन 60 किलोमीटर है। वड शहर में हम लोग स्टे नहीं कर रहे, नाश्ते वगैरह का भी स्टॉप नहीं ले रहे, डायरेक्ट इंशाल्लाह खुजदार में ही स्टॉप लेंगे। वड शहर को स्पीड क्रॉस करते हैं। ये आ गया जनाब VIP होटल एंड रेस्टोरेंट खुजदार 0 पॉइंट और यहाँ पर अब रुकेंगे 0 पॉइंट तकरीबन यहाँ से 800 मीटर आगे और खुजदार शहर तकरीबन आप कह लें 6-8 किलोमीटर आगे होगा। तो यहाँ पर पहुँच गए अल्हम्दुलिल्लाह। आखिर के कुछ किलोमीटर्स काफ़ी टफ थे लेकिन फाइनली वी मेड इट। तो जनाब 0 पॉइंट पे VIP होटल पे रुके थे हम। यहाँ पर ये खाना वगैरह खा लिया हमने और यहाँ पर होटल के स्टाफ का बिहेवियर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, कुछ चीज़ों में लैगिंग थी। बाकी अगर खाने के जायके की बात की जाए तो वो भी बहुत ज़्यादा कोई अच्छा नहीं था, बस एवरेज था। जो ऑनेस्ट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ से अब इंशाल्लाह हम खुजदार के पिकनिक पॉइंट की तरफ अपना सफ़र शुरू करेंगे और हमारा सफ़र है अंदराज के एरिया में, चिल्की में उनाव या उनाड़ो करके एक पॉइंट है वहाँ पर। इंशाल्लाह जैसा भी होगा जो भी होगा आप लोगों के साथ इसी वीडियो में एक्सपीरियंस शेयर किया जाएगा। और गर्मी अभी इस वक्त हो रही है टाइट, 46 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा है। लेट्स सी गर्मी हमारा कैसे इम्तिहान लेती है। VIP होटल से अपना सफ़र आगे शुरू करते हैं और अभी आप लोगों को मैं बाइक की कंडीशन दिखाऊँ तो खुजदार में अभी इतनी लू चल रही है मट्टी वाली कि मेरी पूरी बाइक आप लोग देख रहे हैं कैसे मट्टी में गंदी हो रही है। यहाँ से भी मट्टी, हालांकि मैं धुलवा के लाया था अभी। इतनी मट्टी वाली लू चल रही है, अचानक से इतना तेज़ तूफ़ान आता है मट्टी का। ये देखें सीट भी पूरी गंदी हुई है, ये देखें बैग भी पूरा गंदा हुआ है। और टेम्परेचर की अगर बात की जाए तो टेम्परेचर इस वक्त आ रहा है 45 डिग्री सेंटीग्रेड। अल्लाह खैर करे क्या होता है। ठीक है कैमरा अल्लाह हाफिज़। चलिए जनाब बिस्मिल्लाह पढ़कर अपना सफ़र करते हैं शुरू। छोटे छोटे बच्चे थे 0 पॉइंट पे होटल के पास, खुश हो रहे थे। ये सबसे पहले अपनी बाइक में करवाना है फ्यूल अप खुजदार से। खुजदार या यहाँ पर भी एक फ्यूल स्टेशन है, यहाँ पर चेक करते हैं क्या रेट है। वैसे यहाँ पर भी रेट महंगा ही है, तकरीबन 360-350 ये रेट चल रहा है। ये आ गया फ्यूल स्टेशन और यहाँ पर 350 रुपये रेट। गर्मी इतनी है भाई, ये पेट्रोल वाली मोटर के ऊपर ही पानी डाल लें क्योंकि ये ओवरहीट हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई, खैरियत है? डालो फुल करो। खुजदार में फ्यूल अप हो रहा है जनाब 350 रुपये पर लीटर के हिसाब से।
यकीन नहीं आ रहा कि ईरानी पेट्रोल भी इतना महंगा हुआ है। ये और अपनी बाइक में फुल टंकी ऑलमोस्ट खाली है, तकरीबन 5-5.5 हज़ार का आ जाएगा। ये 17 लीटर का कुआं है। बाइक की टंकी तकरीबन इतनी फुल हुई है, अभी भी तकरीबन 1-1.25 लीटर आ सकता था और 5,000 रुपये का पत्ता पूरा सीधा हो गया है। क्या कह रहे हैं हसनैन भाई? मैं कह रहा था कि 14 लीजिए कि नहीं, इसकी टंकी 17 लीटर की है, अभी बिल्कुल खाली थी। तो वहाँ से कितना करवाया था? फिल कराया था? नहीं, पूरा नहीं करवाया था मैंने, 5-5.5 लीटर डलवाया था बस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। जनाब, ये वाली सड़क जाती है सीधी खुजदार शहर और यहाँ से ये वाला रोड स्टार्ट होता है जिसको M8 रतोदीरो गवादर मोटरवे भी कहा जाता है। और कर्ख है 65, कबू सईद 183 और इस तरह माइलस्टोन बोर्ड लगा हुआ था। हमने जाना है खोड़ी तक। खोड़ी यहाँ से है तकरीबन 35 किलोमीटर। वहाँ से रोटी वगैरह लेंगे, चाय पियेंगे, फिर इंशाल्लाह चारों माछी वाले ट्रैक पर चढ़ जाएंगे। गर्मी की अपडेट देता चलूँ तो गर्मी शदीद ख़तरनाक किस्म की हो रही है। अभी थोड़े कपड़े गीले किए, सर गीला किए, तो ये हवा थोड़ी ठंडी लग रही है। लेकिन ये 2-4 मिनट का गेम है, उसके बाद वापस से सारा कुछ वही हो जाएगा, शदीद गर्मी वाला सीन। और जो पेट्रोल के इस वक्त रेट हुए हैं ना, वो सारा जो बजट होता है ना ट्रैवल का, वो सब आउट हो गया है। मतलब मैंने कभी खुजदार शहर में 250 से ऊपर मुझे नहीं याद पड़ता कभी पेट्रोल डलवाया होगा। ज़्यादातर 165 और 200 के बीच में, 160 से 200 के बीच में पेट्रोल डलवाया, मगर अभी तो 350, 360 डबल कीमत पे हुआ है। अब सफ़र पे निकले हैं, सफ़र तो करना है और ये भी सफ़र का पार्ट है, गर्मी भी सफ़र का पार्ट है, तो एंजॉय करते हैं अपने सफ़र को। आगे हालात ठीक नहीं है, इसीलिए आगे नहीं छोड़ रहे। आगे बोल रहे हैं हालात सेट नहीं है। मैं बलूचिस्तान में पिछले 4 सालों से सफ़र कर रहा हूँ और मुझे बलूचिस्तान से एक ख़ास लगाव है और हमेशा बलूचिस्तान और बलूचिस्तान में रहने वाले हमारे बलोच भाइयों का मज़बूत चेहरा दिखाने की कोशिश की है। मगर इस दफ़ा जो चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं वो कभी नहीं फेस की। इस दफ़ा हालात शायद ज़्यादा ही ख़राब थे। यहाँ हमें लेविस पुलिस ने रोका और हाथ जोड़ के कहा कि आगे मत जाओ, आपकी बाइक छीन ली जाएगी। हमने ज़्यादा इसरार किया तो कहा कि एक पर्चे पे लिख के दे दें आप लोग कि हमें मना किया गया, फिर भी हमने नहीं सुनी और हम अपनी जिम्मेदारी पे जा रहे हैं। रात में भी पुलिस ने रोका था और उनके जो अल्फाज थे वो मैं वीडियो में बता नहीं सकता। बहरहाल इस सफर में हमारे साथ बहुत कुछ अजीब हुआ और आगे भी कुछ ठीक नहीं हुआ और लग यही रहा था कि इस दफा हालात वाकई खराब हैं।